1000 साल से रोशन मुकद्दस आग अचानक बुझ गई है। सितारे टूटकर गिर रहे हैं। किसरा का शाही महल जमीन बोस हो रहा है। आखिर इसका क्या मतलब है? वो हस्ती जिसे अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, जमीन को शर्फ इज्जत बख्शने वाली थी। उस मुबारक दिन वो अजीम खातून इस दुनिया में इंसानियत की सबसे मौसस हस्ती, तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन, यानी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने वाली थी। एक बरगुज़ीदा बच्चे की बरगुज़ीदा माँ। वो एक निहायत शरीफ, बाहया और पाकीज़ा खातून थी। जवानी में ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और उनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो चुका था। ये कहानी है हमारे नबी पाक की मोहतरमा वालिदा की। वो नबी जो इंसानी अखलाक को कमाल तक पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए, वो जो दुनिया और आखिरत के मुअस्सिस तरीन रसूल हैं। ये कहानी है हजरत आमिना की। ये वीडियो सीरीज मुस्तनद इस्लामी ज़राए से लिए गए सैकड़ों हवालों पर मबनी है। AI से तैयार करता तमाम बसरी मनाजिर मुस्तनद मुस्लिम उलमा के मशवरे और इस्लामी हिदायत की रोशनी में तैयार किए गए हैं। उन बरसों में जजीरा नुमा अरब जाहिलियत के अंधेरों में भटक रहा था। शहर पर जहालत का राज था, जहाँ रहमो करम की जगह जुल्म सितम ने ली थी। लोग पत्थरों, दरख्तों और अपने ही हाथों से तराशे हुए बुतों से मदद मांगते थे। लात, मैं नाबीना हो चुका हूँ, बराए करम मेरी बीनाई लौटा दो। ए उज़्ज़ा, मेरा बच्चा कई दिनों से बुखार में तड़प रहा है, बराए करम इसे मेरी खातिर बचा लो। मगर वो बुत ना देख सकते थे और ना सुन सकते थे। जैसे जैसे लोगों का ईमान कमजोर होता गया, उनके दिल भी तारीख होते गए। और शायद उस तारीख दौर का सबसे भयानक चेहरा तब सामने आता जब किसी के यहाँ बच्ची की पैदाइश होती। जब किसी माँ को जचगी का दर्द होता तो बाप बाहर बैठा अपने हाथों में सर छुपाए यही सोचता रहता, अगर लड़की हुई तो क्या होगा, बेटी तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। उन नन्हे वजूदों को जमीन की उस गहराई में दबा दिया जाता जहाँ कोई उन्हें देख ना सके। मगर हर कोई एक जैसा नहीं था। कुछ घरानों में अब भी रहम बाकी था। अब भी कुछ ऐसे खानदान थे जो अपनी बेटियों की हिफाजत करते थे और उन्हें बोझ नहीं बल्कि अल्लाह का तोहफा समझते थे। ऐसा ही एक खानदान वहाब और बर्रा का था। वो अपने अकीदे के पक्के और दीनदार मियाँ बीवी थे। वो अपने हर काम में अपने रब की तरफ रुजू करते और उसकी खुशनुदी तलाश करते। और उसी खानदान में एक कीमती मोती छुपा था, उनकी बेटी आमिना। वो अपने वालिद वहाब के लिए फख्र का बाइस और अल्लाह की तरफ से अपनी माँ की दुआओं का एक खूबसूरत जवाब थी। बज़ाहिर आमिना एक आम सी जिंदगी गुजार रही थी, मगर हकीकत में उन्हें एक बहुत अजीम दास्तान के लिए तैयार किया जा रहा था। और शहर के दूसरे कोने में एक और खानदान की कहानी शुरू हो रही थी। उस खानदान के सरबराह अब्दुल मुत्तलिब थे। वो मक्का के एक ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। उन्होंने जाहिलियत के उस दौर में भी अपने खानदान और अपने ईमान को महफूज रखा था। उन्हीं दिनों अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे के लिए एक नेक सीरत और बाखलाक दुल्हन की तलाश में थे। तब उन्हें मक्का का वो खानदान याद आया जिसकी हर कोई इज्जत करता था, यानी वहाब और उनकी अहलिया बर्रा। वक्त जाया किए बगैर अब्दुल मुत्तलिब ने वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे पर दस्तक दे दी। इस मुलाकात का मकसद वाज़ेह था। जनाब, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए आपकी बेटी आमीना का रिश्ता मांगने आया हूँ। ऐ मेरे चचा के बेटे, हमें पहले ही इस रिश्ते की बशारत मिल चुकी है। आमिना की वालिदा ने ख्वाब देखा था और पिछली रात मैंने भी अपने जिद अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। उन्होंने मुझसे फरमाया, मैंने खुद अब्दुल्ला और आमिना का निकाह पढ़ाया है, तुम भी इसे कबूल कर लो। चुनाचे मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता रिज़ा इलाही की बरकत से तय हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खानदान के बड़ों की मंजूरी से दोनों जानिब से इस मुबारक रिश्ते पर इत्तेफाक हो गया। अब्दुल्ला और आमिना ने बतौर खानदान अपनी जिंदगी के सफर का आगाज किया। पहले ही दिन से उनका घर सुकून और मोहब्बत की खुशबू से महक उठा और जल्द ही एक खुशी की खबर सामने आई। आमिना और अब्दुल्ला बेताबी से अपने नन्हे मेहमान की आमद के मुंतजिर थे।
उनके ख्याल में तो बस एक बच्चा पैदा होने वाला था, मगर आमिना का वो बच्चा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सदियों पुरानी उस दुआ का जवाब था जो उन्होंने काबा की तामीर के वक्त अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अपने रब से मांगी थी। ऐ हमारे रब, इन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेज जो इनके सामने तेरी आयात की तिलावत करे, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे। बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। और अब वो दुआ कबूल होने का वक्त आ पहुंचा था। आमिना इन तमाम छुपे हुए राजों से अभी बेखबर थी, मगर वो बहुत जल्द इंसानियत की सबसे मोअज़्ज़ज़ हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बनने वाली थी। जल्द ही अब्दुल्ला को एक तजारती काफिले के साथ रवाना होना पड़ा। ये एक तवील जुदाई का आगाज था। तिजारत से वाबस्ता खानदान एक दूसरे से दूर रहने के आदी तो थे, मगर पहली बार आमिना का दिल एक गहरी उदासी से भर गया। जब रवानगी का दिन आन पहुंचा तो आमिना ने ढेरों दुआओं के साथ अपने शौहर को अलविदा कहा। शायद दिल की गहराइयों में वो ये इल्तिजा कर रही थी, ऐ अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा और इनके रास्ते को खैर आफियत से भर दे। हफ्ते गुजरते गए और आमिना हर रोज नजरें बिछाए तिजारती काफिले की राह तकती रही। वो अपने शौहर से दोबारा मुलाकात के लिए एक एक दिन गिन रही थी। दिन बीतते गए मगर कोई खबर न आई। आखिरकार आमिना को खबर मिली कि तिजारती काफिला मक्का वापस आ गया है। उस दिन पूरे शहर में गहमा गहमी थी। गलियां खुशो खुर्रम लोगों से भरी हुई थी। जहां काफिले के लोग अपने घर वालों से मिलकर खुशियां मना रहे थे, वहीं आमिना घर में बैठी बेताबी से मुंतजिर थी कि अभी अब्दुल्ला अपने घर में कदम रखेंगे। उसी दौरान अब्दुल मुत्तलिब भी हुजूम में अपने बेटे को तलाश कर रहे थे। क्या तुमने अब्दुल्ला को देखा है? पता नहीं, शायद वो पीछे रह गया हो। और फिर वो खबर आमिना तक पहुंच गई। अब्दुल्ला वापस नहीं आए थे। आमिना जैसे साकित होकर रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे या क्या करे। तन्हाई और बेबसी के आलम में वो वापस घर लौट आई। उनकी आंखें बस दरवाजे पर टिकी थी। वो किसी भी जानने वाले से किसी खबर की मुंतजिर थी और उनके जहन में उठने वाले सवालात का जवाब बहुत जल्द सामने आ गया। वापसी के सफर में अब्दुल्ला काफिले के साथ न चल सके थे। वो पीछे मदीना में ही रुक गए थे। अब्दुल्ला कहाँ है? वो वापस क्यों नहीं आया? क्या उसे कुछ हुआ है? हम उन्हें बीमारी की हालत में कबीला बनु आदि बिन निजार के हाथ छोड़ आए हैं। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। उनका दिल गहरी तशवीश में डूब गया। कोई लम्हा जाया किए बगैर उन्होंने अपने बड़े बेटे हारिस को बुलाया और कहा, फौरन जाओ और अपने भाई को तलाश करो और देखो वो किस हाल में है। जब आमिना को पता चला कि अब्दुल्ला बीमार हैं, तो उनका दिल इंतहाई गमज़दा हो गया। उन्हें समझ ना आता था कि क्या करे। न जाने अब उनकी तबीयत कैसी होगी। वो उनके पास मौजूद होना चाहती थी, मगर अब वो सिर्फ इंतजार ही कर सकती थी। इसी तरह दिन बीतते गए, बोझल और भारी, यहाँ तक कि वो खबर आ ही गई। हारिस, क्या तुम्हें तुम्हारा भाई मिला? कहाँ है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला अपने ननिहाल बनु निजार के यहाँ कयाम के दौरान बीमार पड़ गए थे। उन्होंने उनकी देखभाल भी की, मगर उन्हें बचा ना सके। वो वफात पा गए। अब्दुल मुत्तलिब ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सर को झुका दिया। उनकी उंगलियों के दरमियान से आंसू बहने लगे और उनके लबों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, मेरा बेटा। ये खबर बिजली की तरह फैल गई। एक औरत आमिना के घर की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। आमिना जैसे पहले ही किसी अनहोनी की तवक्को कर रही थी, इंतहाई इस्तिराब के साथ दरवाजा खोला। आमिना, अब्दुल्ला गुजर गए। आमिना ये दुख कैसे बर्दाश्त करती? उनके जाने से गोया उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वो वहीं सकते के आलम में खड़ी रह गई। वो बेबस थी और गम का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। उन्हें अपने प्यारे शौहर अब्दुल्ला के साथ ज्यादा वक्त मयसर न आ सका था। काश उन्हें पता होता, काश वो जानती कि आखिरी मुलाकात है। क्या वो कभी उनसे अपनी नजरें हटाती? क्या वो उन्हें मजबूती से गले ना लगाती? क्या वो थोड़ी देर और उनका हाथ ना थामे रखती? उस दिन वो नहीं जानती थी कि वो उन्हें अलविदा कह रही हैं, सिर्फ एक सफर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। और उनके बच्चे का क्या होगा? बच्चा भी वो जिसका पूरी कायनात इंतजार कर रही थी। वो दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो चुका था। वो जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत था, अब कभी अपनी जबान से मेरे प्यारे अब्बा जान के अल्फाज ना कह सकेगा।
हाँ, जब भी वो गिरेगा तो उसे उठाने वाले हाथ तो मैसर होंगे, लेकिन जब वो उस मेहरबान हाथ की तरफ लपकेगा तो वो पुकार कर अब्बा जान ना कह सकेगा। जब उसके साथी अपने अपने वालिद को आवाज देंगे तो वो खामोश रहेगा। जब वो दूसरे बच्चों को फख्र से अपने बाप का हाथ थामे देखेगा तो शायद वो अपने नन्हे हाथों को छुपा लिया करेगा। ये सोच कर के उनके मासूम बच्चे का दिल कितना दुखेगा, आमिना का दिल मजीद रेजा रेजा हो गया। इस हकीकत को तस्लीम करना आसान न था। अब्दुल्ला अब कभी मक्का, आमिना या अपने उस बच्चे के पास वापस नहीं आएंगे जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। मगर आमिना जानती थी कि हर चीज अल्लाह ही की है और अगर वो चाहे तो एक तकलीफ दे जुदाई को भी रहमत में बदल सकता है। एक रात अपने ख्यालात में खोई हुई आमिना गहरी नींद सो गई। उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ख्वाब में एक आवाज ने उनसे कलाम किया, ऐ आमिना, जान लो तुम्हारे बतन में वो हस्ती है जो तमाम जहानों के लिए रहमत है। जब वो पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना और इस बात को एक राज ही रखना। आमिना अचानक बेदार हो गई। एक तवील अरसे के बाद पहली बार उनका दिल जोश और खुशी से धड़क रहा था। अगरचे वो पूरी तरह समझ ना सकी कि उन्होंने क्या देखा है, फिर भी उनकी रूह एक गहरे सुकून से भर गई। क्या ये ख्वाब इतने दुखों के बाद उनके रब की तरफ से एक तोहफा था? इस ख्वाब के बाद आमिना समझ गई कि उनकी कोख में पलने वाला ये यतीम बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है और अब विलादत का वो तवील इंतजार खत्म होने को था। वो 12 रबीउल अव्वल पीर की रात थी। मक्का पर एक अजीब खामोशी तारी थी, जैसे हर शय इस अजीम आमद की तैयारी कर रही हो। ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि एक तारीख जमाने पर सूरज तुलू होने को था। उस रात अल्लाह के रसूल दुनिया को रोशनी बख्शने के लिए तशरीफ ला रहे थे। मक्का के उस छोटे से घर में एक ऐसा लम्हा वकू पजीर हो रहा था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। घर के अंदर सिर्फ सैयदा आमिना और चंद खवातीन मौजूद थीं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब अपने रब की तरफ मुतवज्जा थे। वो अपने बेटे की इकलौती निशानी को गोद में लेने के लिए बेताब थे। चुनाचे वो काबा तशरीफ ले गए। जब वो तवाफ कर रहे थे तो उनके दिल में सिर्फ यही एक दुआ थी कि वो अपने पोते को सलामती के साथ अपनी बाहों में भर लें। फिर वो मुबारक विलादत शुरू हुई। सैयदा आमिना के कमरे के कोने में दूध से ज्यादा सफेद एक परिंदा नरमी से उड़ता हुआ अंदर आया। वो धीरे से आमिना के करीब हुआ और अपने रेशम जैसे नर्म पर को आहिस्तेगी से उनकी पुश्त पर फेरा। उसी लम्हे आमिना के तमाम खौफ और तफक्कुरात गायब हो गए। एक ऐसी इलाही तस्कीन उनके दिल में उतर गई जो पहले कभी महसूस ना की थी। वो जान गई कि अब वो तन्हा नहीं है और उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम विलादत नहीं है। फिर सैयदा आमिना को एक मीठे मशरूब का प्याला पेश किया गया। जैसे ही उन्होंने इसे पिया, एक नूर ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और अल्लाह की मदद से तमाम जहानों के लिए रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आमिना ने अपने लखते जिगर की तरफ देखा। उनका नन्हा सा जिस्म सजदे की हालत में था और उनकी उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी, जैसे वो अल्लाह की यकताई का ऐलान कर रहे हों। तब एक आवाज सुनाई दी, इन्हें मशरिक को मगरिब की सैर करवाओ और इन्हें वसी समंदर के सामने पेश करो। तमाम मखलूकात को मोहम्मद के नाम, इनकी सिफात और इनकी सूरत से आगाह कर दो। उस रात वो पूरा घर नूर से भर गया। आसमान के सितारे यूं झुकते हुए मालूम हो रहे थे जैसे गुरूह दर गुरूह आपका रोशन चेहरा देखने के लिए उतरने वाले हों। आपकी पुश्त मुबारक पर दिल के करीब मोहरे नबूवत मौजूद थी, जो इस बात की निशानी थी कि आप ही आखिरी नबी हैं। बेशक आप अल्लाह के महबूब थे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्हें उस नूर के साथ भेजा गया जो रातों की स्याही को उजाले में बदलने वाला था। जिस रात आपकी पैदाइश हुई, अजीम हुक्मरान किसरा का महल लरज़ उठा और उसके कुंगरे गिर गए। एक ताकतवर सल्तनत अपनी बुनियादों से हिल कर रह गई। आतिश परस्तों के यहाँ वो आग जो सदियों से रोशन थी, अचानक बुझ गई। मक्का में जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाई हुई तौहीद को भुला दिया गया था और बुत परस्ती ने डेरे डाल लिए थे, नबी पाक की आमद के साथ ही वो बुत जिनके आगे लोग सर झुकाते थे, वो एक एक करके औंधे मुंह गिरने लगे। उस रात गैर मामूली वाकयात सिर्फ मक्का में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पेश आ रहे थे। इंसानियत की तकदीर बदल रही थी। जो पैदा हुआ वो सिर्फ आमिना का यतीम बच्चा न था, बल्कि वो तमाम जहानों के लिए रहमत और भटकी हुई रूहों के लिए रहनुमा था। बरसों बाद
इसी यतीम बच्चे को बुत परस्तों के मुकाबले में खड़े होना था। ताइफ की गलियों में उन पर इतने पत्थर बरसाए जाएंगे कि पाँव खून से भर जाएंगे। उनके अपने लोग ही इन्हें इनके घर से निकाल देंगे। जब वो नमाज अदा कर रहे होंगे तो उनकी पुश्त पर ऊँट की ओजरी डाली जाएगी, लेकिन कोई भी तकलीफ उन्हें उनके मिशन से पीछे नहीं हटा पाएगी। उन्होंने ऐलान फरमाया, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद लाकर रख दें, तब भी मैं इस मकसद से कभी पीछे नहीं हटूंगा और आप अपनी आखिरी सांस तक हक की दावत फैलाते रहे। अपने छोटे से घर में आमिना अपने प्यारे बच्ची की खुशबू अपने लिए भी सूंघ रही थीं और अपने शौहर अब्दुल्ला के लिए भी, जिन्हें इन्हें गोद में लेना नसीब न हुआ। उन्होंने इन्हें चूमा और अपने सीने में भींच लिया। ये कितनी हसीन नेमत थी, ये कितना बड़ा सहारा था। उनका बच्चा अब्दुल्ला की तरफ से उनके लिए छोड़ा गया सबसे खूबसूरत तोहफा था। इसी दौरान अब्दुल मुत्तलिब बाहर खड़े इस खुशखबरी के लिए मुंतजिर थे। वो कई दिनों से इस लम्हे की दुआएं मांग रहे थे, उस अमानत को गले लगाने के मुंतजिर थे जो उनका बेटा पीछे छोड़ गया था। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में लिया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने आहिस्ता से अपना सर आसमान की तरफ उठाया और अपने कदम काबा की तरफ बढ़ा दिए। उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया। तुम्हारा नाम मोहम्मद है। ए अब्दुल मुत्तलिब, आपने अपने बाप दादा के नामों के बजाय ये नाम आखिर क्यों चुना? इसलिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह भी इसकी तारीफ करे और उसके बंदे भी। और उनकी ये दुआ कबूल हुई। एक दिन ऐसा आने वाला था जब जमीन पर उनके पोते के नाम से ज्यादा कोई और नाम नहीं पुकारा जाना था, कोई दूसरा नाम इतनी मोहब्बत से याद नहीं किया जाना था। या रसूल अल्लाह। सदियां बीत गईं, पूरी दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन हमारे दिल आज भी आपको उसी मोहब्बत से याद करते हैं। न जाने कितनी आंखें आपको याद करके भर आईं और आपका नाम सुनकर कितने ही दिल तड़प उठे। या रसूल अल्लाह, अगरचे आपको हमारी आंखों ने नहीं देखा, मगर हमारे दिलों ने आपको पहचाना और आप पर ईमान लाए। हमने बिन देखे आपसे मोहब्बत की है या रसूल अल्लाह। हमने वो सब सुना जो आप अपने रब की तरफ से लाए और हमने उसे हक माना। या रसूल अल्लाह, आप ही इंसानियत के लिए रहमत, हमारी रातों का नूर और हमारे दिनों की खूबसूरती है। हमारे अल्फाज आपकी तारीफ में इजाफा नहीं कर सकते, बल्कि हमारे अल्फाज आपके जिक्र से खूबसूरत हो जाते हैं। जब कभी हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो हमारे दिल पल भर में सदियों का फासला तय कर लेते हैं। जी हाँ, जब वो हौलनाक दिन आएगा, जब हर कोई तन्हाई के आलम में नफसी नफसी पुकार रहा होगा, तब आप पर भेजा गया यही दुरूद व सलाम हमारी पनाह का बनेगा इंशाअल्लाह। हमारा ईमान है कि उस वसी मजमे में आप हमारा हाथ थाम लेंगे। हमें यकीन है कि आप हमें अपने साथ उस महफूज ठिकाने की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आपने ही हमें वाज़ेह तरीन रास्ता दिखाया था। आपने फरमाया था, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजा होगा। अगरचे आप अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने अपना हबीब कहा, जिनसे तमाम मखलूकात मोहब्बत करती हैं और जिनका नाम अल्लाह के अर्श पर लिखा है, मगर जमीन पर आप अभी एक नन्हे से शीरख्वार बच्चे थे जो अपनी आंखें इस दुनिया में खोल रहे थे, और हर बच्चे की तरह उनका नाजुक जिस्म भी उस सरजमीन की सख्तियों के सामने गैर महफूज था। मक्का की गर्म और सख्त आबो हवा इतने छोटे बच्चे के लिए बहुत दुश्वार थी। इसी वजह से नौमौलूद बच्चों को सहरा में रहने वाली दाइयों के सुपुर्द कर दिया जाता था। वहाँ की साफ सुथरी हवा में बच्चे तवाना रहते थे और फसाहत व बलागत की हामिल जबान भी सीखते थे। आमिना का जहन तस्लीम कर चुका था कि ये सारी बातें सच हैं, मगर उनका दिल उस अजीम दुख की वजह से अब भी कांप रहा था जिससे वो पहले गुजर चुकी थी। क्या उन्होंने अपने शौहर को इस उम्मीद पर रुखसत नहीं किया था कि वो वापस आएंगे, मगर वो कभी न लौटे। अब उनके दिल का टुकड़ा, उनका इकलौता बेटा, उनके आशियाने से दूर जाने वाला था। जब वो रोएगा तो क्या वो उसे गले ना लगा सकेंगी? जब वो अपने पहले कदम उठाएगा तो क्या वो उसका हाथ ना थाम सकेंगी? वो इस बच्चे को खुद से दूर करने का हौसला कैसे कर सकती थी जिसके वजूद से जन्नत की खुशबू आती थी? मगर अपने लख्ते जिगर के मुस्तकबिल की खातिर उन्हें ये सब बर्दाश्त करना ही था। लेकिन मक्का में कोई भी एक यतीम बच्चे को गोद लेने पर तैयार न था। ये लड़का तो यतीम है, इसके घर से हमें क्या फायदा मिलेगा? एक एक करके तमाम दाइयों ने बच्चे ले लिए और हलीमा तन्हा रह गई जिन्हें कोई बच्चा न मिला था। हलीमा एक ऐसी खातून थी जिनका दिल रहमो करम से पुर था। वो अपनी शराफत और सखावत के लिए जानी जाती थी, मगर तकदीर उन्हें एक अलग नाम के साथ तारीख के औराक में रकम करने की तैयारी कर रही थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली माँ। अपने दिल में एक झिझक और हया का एहसास लिए हलीमा अपने शौहर की तरफ मुड़ी और कहा,
ہم یہاں اتنی دور سے آئے ہیں، میں خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی، کیوں نہ میں اس یتیم بچے کو ہی لے لوں؟ اچھا چلو چل کر اس کے خاندان والوں سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حلیمہ اور ان کے شوہر حارث حضرت عبد المطلب سے ملنے پہنچ گئے۔ سیدہ آمنہ کا دل دو جذبوں کے درمیان تڑپ رہا تھا۔ وہ دیر تک اپنے لخت جگر کے معصوم چہرے کو تکتی رہی اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو پرورش کے لیے حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال تک سیدہ حلیمہ کے پاس رہے۔ ان 2 برسوں کے دوران ان کا گھر برکتوں سے بھر گیا، یہاں تک کہ جب بارش نہ ہوئی تب بھی ان کے کھیتوں میں ہریالی لہلہانے لگی، ان کے جانور دوسروں سے کہیں زیادہ دودھ دینے لگے۔ بستی کا ہر شخص اس حیرت انگیز برکت پر حیران تھا، مگر حلیمہ جانتی تھی کہ اس سب کا راز ان کی گود میں موجود یہ مبارک بچہ ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو ان کی رضائی ماں حلیمہ نے ان کا دودھ چھڑا دیا۔ اس وقت تک آمنہ اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے مکہ سے پیغام بھیجا کہ میرے بچے کو واپس لایا جائے۔ جب حلیمہ کو یہ پیغام ملا تو وہ لرز کر رہ گئیں۔ ان 2 برسوں میں انہوں نے اسے اپنے سگے بچے کی طرح چاہا تھا۔ وہ آپ کو لے کر مکہ پہنچی اور آمنہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ انہوں نے التجا کی، ہم نے جب تک اسے اپنے پاس رکھا خیر و برکت کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ مکہ کی آب و ہوا بچوں کے لیے بہت سخت ہو سکتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بیمار نہ پڑ جائے، کاش یہ کچھ عرصہ مزید ہمارے پاس رہ پاتا۔ آمنہ خاموش ہو گئی، ان کا دل 2 جذبوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف ملاپ کی خوشی تھی تو دوسری طرف جدائی کا بوجھ، مگر حلیمہ کی فکر اپنی جگہ درست تھی۔ مکہ کی آب و ہوا ان کے بچے کی صحت کے لیے شاید مناسب نہ تھی، چنانچہ آمنہ نے حلیمہ کی درخواست قبول کر لی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ فیصلہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ انہیں ایک بار پھر اپنے بیٹے سے دور ہونا تھا۔ انہوں نے تو یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ ہر صبح اپنے بچے کا چہرہ دیکھ کر بیدار ہوں گی، مگر اب انہیں پھر طویل انتظار کی طرف لوٹنا تھا۔ لیکن مامتا کا مطلب کبھی کبھی ایسی ہی صبر آزما جدائی ہوتا ہے جو تڑپ سے بھری ہو۔ آمنہ اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ نبی پاک کچھ عرصہ مزید حلیمہ کے پاس رہے۔ ان کا گھر ایک بار پھر برکتوں سے معمور ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ننھے محمد 4 برس کے ہو گئے۔ حلیمہ جانتی تھی کہ اب بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے روتے ہوئے آپ کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ سیدہ آمنہ نبی پاک کی ماں آخرکار اپنے اس بچے سے دوبارہ مل گئی جس کی یاد میں وہ عرصہ دراز سے تڑپ رہی تھی۔ وہ بچہ جسے انہوں نے کبھی اپنی باہوں میں لیا تھا اب روشن آنکھوں والا ایک ایسا لڑکا تھا جو اپنے پیروں پر چل رہا تھا۔ انہوں نے اسے بھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اس کے وجود میں گرمائش اور ننھے ہاتھوں میں بہت نرمی تھی۔ ان کا دل آپ کو سینے سے لگائے رکھنے سے بھرتا ہی نہ تھا۔ جس بیٹے کا انہوں نے اتنا انتظار کیا تھا وہ آخرکار ان کی آغوش میں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کا بچہ صحت مند ہو کر بڑا ہوا تھا اور ان کے پاس واپس آ گیا تھا۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کے گال، مگر جتنا بھی دیکھتی پیاس نہ بجھتی۔ پھر اچانک ان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ اپنے بچے کے چہرے پر عبداللہ کا نور دیکھتی تھی۔ کاش وہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتے، کاش وہ تینوں اپنے پرسکون گھر میں ایک ساتھ ہوتے، کاش ان کا بچہ صرف ایک بار ابا جان کہہ پاتا۔ ان خیالات نے انہیں تڑپا دیا اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ عبداللہ تو رخصت ہو چکے تھے، مگر ان کا چھوڑا ہوا سب سے قیمتی تحفہ وہ بیٹا جو ان کے نور کا امین تھا وہیں موجود تھا۔ جب بھی وہ آپ کو دیکھتی انہیں سکون سے بھی بڑھ کر احساس ملتا۔ محمد دوسرے بچوں کی طرح نہ تھے، اتنی چھوٹی عمر میں بھی ان کا وقار بڑوں جیسا تھا۔ جس طرح وہ اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتے اس نے آمنہ کے دل کو شفقت و محبت سے بھر دیا تھا۔ وہ نہ صرف ان کے کاموں بلکہ ان کے بہترین اخلاق کی بھی تعریف کرتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے 2 سال بیت گئے۔ ان کے چہیتے محمد اب 6 برس کے ہو چکے تھے۔ آپ کو پروان چڑھتا دیکھ کر آمنہ کے دل میں ایک خواہش نے جنم لیا۔ وہ مدینہ جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اس کے والد کی قبر دکھانا اور اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ آمنہ اپنے ننھے بیٹے اور اپنی وفادار خادمہ ام ایمن کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ام ایمن ایک نہایت وفادار اور ہمدرد خاتون تھی جنہوں نے ہمارے نبی پاک کی دیکھ بھال اور اس گھرانے کی خدمت کی۔ اس دن وہ 2 خواتین صرف ایک سفر پر نہیں نکل رہی تھیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے مقدر کی گئی ایک بڑی آزمائش کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ہر قدم کے ساتھ آمنہ پیچھے مکہ کی طرف مڑ کر دیکھتی جیسے ان کا دل وہیں رہ گیا ہو۔ موسم گرما کے آگ برساتے دنوں میں اس تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچی۔ وہاں وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہری۔ اس گھر کے قریب ہی ان کے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر تھی۔
जिस लम्हे आमिना की नजर उस मट्टी पर पड़ी, उनका दिल दर्द से तड़प उठा। खामोश चीखें उनके वजूद में भर गईं और पुरानी यादें जहन में उमड़ आईं। वो मजीद खड़ी न रह सकीं और अपने शौहर की कब्र के पास ढेर हो गईं। उनकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। उस लम्हे उनका इकलौता बेटा बिल्कुल उनके पहलू में खड़ा था, वो यतीम बच्चा। शायद उस वक्त आपने सबसे गहराई से महसूस किया कि इस लफ्ज के असल मानी क्या है। जब उन्होंने अपनी वालिदा के आंसू देखे तो उनके नन्हे कांधों पर एक भारी बोझ सा आन गिरा। कौन जानता है, अगर उनके वालिद उनके साथ होते तो वो उन्हें किस तरह मेरा बेटा कहकर पुकारते, कैसे उन्हें गले लगाते और शफकत से उनके बालों में हाथ फेरते। सिर्फ इसका तस्वुर ही उनकी आंखों में आंसू लाने के लिए काफी था। मदीना में 1 महीना कयाम करने के बाद आमिना ने मक्का वापसी का फैसला किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को अलविदा कहा और शहर से निकल पड़ी। सहरा के लामतनाही रास्तों पर आमिना अपने बेटे और खातिमा उम्मे ईमन के साथ चल रही थीं। आमिना अपने शौहर, उनकी यादों और साथ गुजारे हुए खूबसूरत दिनों के बारे में सोच रही थी। उनका दिल मिले जुले जज्बात से भरा हुआ था। ये पहली बार था कि वो अपने शौहर की कब्र पर खड़ी हुई थी और वहाँ दुआ की थी। अब माँ और बेटा जुदाई का दुख लिए अपने सफर पर रवां दवा थे। अभी एक तवील रास्ता उनके सामने था, मगर आमिना का जहन और दिल पीछे ही रह गया था। कुछ देर तक वो सब खामोशी से चलते रहे। आमिना का चेहरा जर्द पड़ने लगा और उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उन्होंने अपने बेटे का हाथ मजबूती से थाम लिया। ये साफ जाहिर था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। उम्मे ईमन ने तेजी से आगे बढ़कर आमिना को एक दरख्त के साए में बिठाया। नन्हे मोहम्मद ने अपना सर अपनी वालिदा के घुटनों पर रख दिया और उनके हाथों की गरमाइश महसूस करने लगे। जब आमिना ने थोड़ी हिम्मत जमा की तो वो दोबारा रवाना हुए। वो अबवा नामी गांव के करीब पहुंचे और एक दरख्त के साए में दम लेने लगे। अब आमिना में जरा भी सकत बाकी न रही थी। उनका इंतहाई थका हुआ जिस्म मजीद चलने के काबिल न था और वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ी। आमिना बीमारी की शिद्दत से कांप रही थी। उनकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। उनका बच्चा और उम्मे ईमन घबरा कर उनकी तरफ लपके और बड़ी नरमी से उन्हें ढांप दिया। नन्हा बच्चा अपनी माँ को देख रहा था। इन्हें क्या हो रहा था? ये बोल क्यों नहीं पा रही? ये इतनी पीली क्यों पड़ गई? आपकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो अभी बहुत छोटे थे और तन्हा रह जाने के ख्याल से खौफजदा थे। वो पहले ही अपने वालिद की कमी महसूस कर रहे थे। क्या अब वो अपनी माँ को भी खो देने वाले थे? क्या वो वाहिद पनाहगाह जिसे वो जानते थे, उनकी माँ की वो गर्मजोश आगोश भी उन्हें छोड़कर जा रही थी? आपकी आंखों में ऐसा खौफ और ऐसी बेबसी थी कि वो अपनी तकलीफ भूल गई और उन्हें सिर्फ अपने बच्चे के टूटे हुए दिल का ख्याल आने लगा। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उनकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी और सांसें उखड़ रही थीं। उस लम्हे आमिना समझ गई, ये इस दुनिया में उनके आखिरी लम्हात हैं। वो इसके लिए तैयार ना थी। क्या वो अपने इकलौते बच्चे को दुनिया में तन्हा छोड़कर जा रही थी? वो तो अभी बहुत छोटा था। वो इस दुख को कैसे झेलेगा कि पहले ही बाप को खो चुका था और अब ये सदमा भी? वो नन्हे से कांधे इतना भारी बोझ कैसे उठाएंगे? एक ऐसा यतीम जो बिल्कुल अकेला रह गया हो। मगर रुखसत का वक्त करीब आ रहा था। उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि आखिरी बार वो जिस चीज का दीदार करें वो उनके बेटे का रोशन चेहरा हो, उनके मोहम्मद का। वो अपनी नजरें उनके चेहरे पर जमाई रहीं, जैसे उस मासूम सूरत को अपने दिल में नक्श कर रही हूँ। उन्होंने आखिरी बार आपके नन्हे हाथ थामे। उनका लम्स नरमी और मोहब्बत भरा था। उन हाथों ने आखिरी बार अपनी माँ की गरमाइश महसूस की। नन्हे मोहम्मद का दिल इससे पहले कभी इस तरह नहीं तड़पा था। आंसू उनके गालों से बहते हुए आहिस्तेगी से उनकी माँ के कांधे पर गिर रहे थे। या रसूल अल्लाह, काश हम वहाँ होते और उन आंसुओं को पोंछ पाते। काश हम आपको तसल्ली दे सकते, आपका ये दुख अपने दिलों पर ले लेते। काश हम कह सकते, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ मौजूद हैं। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप गमज़दा ना हो। उस दिन आप महज एक बच्चे थे। जब आपकी वालिदा ने आखिरी बार आपके बालों में हाथ फेरा तो आपने क्या महसूस किया होगा? शायद आपने उन्हें मजबूती से थाम लिया होगा और आपकी नन्ही सी आवाज कांप रही होगी। शायद आपने पुकारा हो, अम्मी जान मुझे छोड़कर ना जाए, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मत जाए। मगर उस वक्त आप इस जुदाई के मानी समझने के लिहाज से बहुत छोटे थे। आपने सिर्फ उन गर्मजोश हाथों को महसूस किया जो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथों से फिसल रहे थे और फिर जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई। लेकिन आपके रब ने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। आप यतीम थे मगर उसकी इलाही हिफाजत के साए में थे। जब आप रोए तो आसमान भी आपके साथ रोया।
आपका रास्ता बहुत तवील था, आपका बोझ निहायत भारी था, क्योंकि एक दिन इन्हीं नन्हे कांधों को पूरी इंसानियत का बोझ उठाना था। जुदाई को करीब महसूस करते हुए आमिना ने अपने बच्चे के रोशन चेहरे को गहरी मोहब्बत और इस दुनिया की सबसे बड़ी जुदाई के दुख के साथ देखा। फिर उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बच्चे, अगर वो ख्वाब जो मैंने देखा था सच्चा है तो तुम्हें अल्लाह, जो बहुत ताकतवर और निहायत सखी है, तुम्हें एक नबी बनाकर भेजेगा ताकि तुम बनी नूए इंसान को हक और बातिल की तमीज सिखाओ। तुम अपने जदे अमजद इब्राहिम के दीन तौहीद को मुकम्मल करोगे। अल्लाह तुम्हें उन बुतों और झूठे खुदाओं से महफूज रखेगा जिन्होंने नस्लों से कौमों को गुमराही की राह पर डाल रखा है। हर जानदार को मौत आनी है, हर नई चीज पुरानी होकर फना हो जाएगी, हर चीज उम्र रसीदा होकर एक दिन मिट जाएगी। हाँ, मैं भी मर जाऊंगी, मगर मेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि मैंने एक पाकीज़ा बच्चे को जन्म दिया है, एक ऐसा बेटा जो मेरे बाद हमेशा खैर और भलाई के साथ याद किया जाएगा। सहरा के सकूत में उनके अल्फाज एक लम्हे के लिए गूंजे और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। आमिना की आंखों का नूर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ गया। उनकी गिरफ्त अपने बेटे के हाथ पर ढीली पड़ गई और उनका सर आहिस्ता से आपके नन्हे से कांधे पर झुक गया। 576 ईस्वी में आमना वहीं इस दुनिया से रुखसत हो गई और अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। बरसों बाद उम्रा हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मुकाम से गुजरे और अपनी वालिदा की कब्र की जियारत फरमाई। फिर आपने अपने मुबारक हाथों से कब्र की मिट्टी को बराबर किया और खामोशी से उसके पहलू में बैठ गए। आपके चेहरे पर आंसू रवा थे। जब सहाबा ने आपको इस तरह रोते देखा तो वो भी तड़प उठे और अपने आंसू न रोक सके। जब उन्होंने इस गिरिया का सबब पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उनकी ममता और शफकत याद आ गई जिसने मुझे रुला दिया। जी हाँ, ए अल्लाह के महबूब, उस लम्हे आपने खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस किया होगा। ना बाप का साया रहा, ना माँ की आगोश, मगर तकदीर आपको इसलिए तैयार कर रही थी कि आप उम्मत के रहनुमा, एक अजीम रियासत के बानी और जमीन के सबसे आदिल हुक्मरान बने। लेकिन कोई भी रुतबा, कोई भी ताकत माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकती। वो खालीपन, वो सुकून जिसकी कमी हमेशा महसूस होती है, आपके अंदर हमेशा रहा। आपके गिर्द लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे जो आपके लिए ढाल बन जाएंगे, मगर माँ के ना होने का वो अधूरापन आपके दिल के एक कोने में जिंदगी भर रहा। आपने वो तन्हाई और माँ के बगैर होने का वो एहसास उम्र भर अपने दिल के एक कोने में समेटे रखा। क्योंकि जब माँ चली जाती है तो यूं लगता है जैसे अब कोई भी अपना नहीं रहा, मगर या रसूल अल्लाह, इसी खालीपन ने आपको पूरी इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा शफीक और मेहरबान बना दिया। और अल्लाह ताला ने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा, क्योंकि आपके रब का वादा था। क्या उसने तुम्हें यतीम ना पाया था, फिर तुम्हें ठिकाना दिया। जी हाँ, आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा। और बरसों बाद वो वफादार साथी आपके मुंतजिर थे जो पुकार उठे थे, मेरी माँ और मेरा बाप, मेरी जान तक आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आपके चचा हमजा, अल्लाह के शेर, जालिमों के सामने आपके लिए ढाल बनने को तैयार खड़े थे। देखिए, आपके वफादार दोस्त अबू बकर उस साबित कदम ईमान के साथ आपके मुंतजिर थे, जिन्होंने बगैर किसी शक के एक लम्हे में वाक़या मेराज की तस्दीक कर दी। उन सब ने तो आपको अपनी आंखों से देखकर मोहब्बत की थी, मगर हमने सदियों बाद आपको बिन देखे आपसे इश्क किया। हमने आपसे सिर्फ आपके नाम, आपके अखलाक और कुरान के उस नूर के जरिए मोहब्बत की जो आप हमारे लिए छोड़ गए हैं। और आज आपकी उम्मत के अरबों भाई बहन लम्हा ब लम्हा आप पर दुरूद सलाम भेजते हैं, जैसे वो आपको महसूस होने वाली उस पहली तन्हाई का जवाब दे रहे हों। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब हम आप और आपके प्यारे साथियों से जन्नत के हौज़ कौसर पे मुलाकात करेंगे। मगर सैयदा आमिना की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। उनकी कहानी आज भी हर उस दिल में धड़क रही है जो रसूल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार है। वो कोई आम माँ नहीं थी, बल्कि वो एक बरगज़ीदा हस्ती थी जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब रसूल को इस दुनिया में लाने के लिए मुंतखब किया था। उन्हें तो तमाम मखलूकात में सबसे बेहतरीन हस्ती को इस दुनिया में लाने के लिए चुना गया था। उनका दिल इतना पाकीज़ा था कि वो नूर इलाही का अमीन बना, और उनकी रूह इतनी मजबूत थी जिसने कायनात की सबसे कीमती अमानत का बोझ उठाया। आमिना ने अपने पीछे महज एक यतीम नहीं बल्कि एक नबी छोड़े थे जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा जाने वाला हर दुरूद और जब कभी आपका नाम लिया जाता है वो रहती दुनिया तक सैयदा आमिना के मर्तबे को बुलंद करता रहेगा। वो अपनी वफात से पहले ही ये हकीकत जानती थी। हाँ, मैं भी मर जाऊंगी लेकिन मेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि मैंने एक पाकीज़ा बच्चे को जन्म दिया है, एक ऐसा बेटा जो मेरे बाद हमेशा भलाई के साथ याद किया जाएगा। आमिना ने एक बेटे की परवरिश की और उस मुबारक बच्चे के जरिए एक पूरी उम्मत पैदा हुई। हम इस उम्मत की माओं को बाख्तियार बनाना चाहते हैं ताकि सैयदा आमिना की इस अजीम विरासत को आने वाली नस्लों तक जिंदा रखा जा सके। हम उनके नक्शे कदम पर चलने और उन जैसी इक़दार रखने वाली ख़वातीन की तरबियत के लिए अनथक मेहनत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी वीडियोस में कोई इश्तहारात नहीं होते। अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए तैयार किए गए तमाम प्रोजेक्ट्स आपके ताउन से ही चलते हैं। ताहम माली मुश्किलात की वजह से इस सिलसिले को जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। बदकिस्मती से हम आपकी मदद के बगैर इस मरहले पर मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं या किसी मखसूस किस्त को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। और यहाँ सैयदा आमिना की जिंदगी का सफर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। उनका सफर चाहे मुकम्मल हो गया हो मगर उनकी सीरत का रास्ता जारी व सारी है। अब हमारी अगली कहानी एक ऐसी खातून के बारे में होगी जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया, पाकीज़ा बनाया और जन्नत की ख़वातीन में उनका मर्तबा बुलंद फरमाया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात अगली किस्त में हमारी मुंतज़िर है।